Hello everyone, Pooja this side. Welcome to Rise and Shine Commerce Hub. आज है हमारा पार्ट 3। हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर 1 क्लास 11 का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और आज हमारा टॉपिक है कॉमर्स। 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके उन लोग को देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ये मैं डायग्राम फिर से एक बार ले आई हूँ ताकि मैं आपकी एक बार ब्रशिंग अप करा दूँ लास्ट कॉन्सेप्ट्स की। एंड आगे वाला जो हम आज कॉमर्स पढ़ने वाले हैं वो भी सब उसी पे बेस्ड होने वाला है। ये वाला टॉपिक, इतना पोर्शन हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ज़रूर पढ़ लीजिएगा ये, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके बाद ही इसी पे आइएगा। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने पढ़ा था इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। फिर सेकेंडरी के 2 होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एंड मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं 4, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। तो जाइएगा पार्ट 2 में आप ये सब देखिएगा। आज हम कॉमर्स से चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कॉमर्स, सबसे पहले तो कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स के अंदर ये जो 2 चीज़ आती हैं यही सब कुछ बता देती हैं अबाउट कॉमर्स। कौन सी होती हैं और वो 2 चीज़ें, ट्रेड होता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। ओके, माइंड दिस वर्ड विच आई एम अंडरलाइनिंग नाउ, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को हम खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं। सिंपल सरल भाषा में वही होता है हमारा कॉमर्स। और फिर उस गुड्स को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, वो सर्विसेज। ओके, बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड देन प्रोवाइडिंग देम टू द कंज्यूमर्स एंड द फाइनल कस्टमर्स इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमर्स। तो ये 2 पार्ट में बाइफर्केटेड है वंस अगेन। फर्स्ट इज ट्रेड। ट्रेड सिंपल है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और फिर उनको बेच देना। और एक चीज़ और, जो सर्विसेज होती हैं हमारी, दे आर नॉट बॉट। सर्विसेज आर नॉट बॉट। सर्विसेज खरीदी नहीं जाती, दे आर प्रोवाइडेड। वो एक सर्विस होती है जो फैसिलिटेट की जाती है, तो उसके लिए कभी भी बॉट या सोल्ड मत वर्ड यूज़ कीजिएगा, ठीक। ऑक्सिलरीज आ जाता है अब हमारा। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। देखो, जैसे कोई हमने पहले पढ़ा था प्राइमरी में, हमने जो माइनिंग की थी। माइनिंग में हमने क्या किया था, माइनिंग के अंदर हमने जो वो था, ओर था, माइंस थे, मेटल्स थे, वो सब डिग कर लिए थे, वो सब खोद के निकाल लिए थे, ठीक है। सेकेंडरी में हमने फिर क्या करा था, सेकेंडरी में हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी थी स्टील की। अब वो हमने बना तो लिया है, वो पहुंचेगा कैसे अब उन लोगों तक जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। वो पहुंचेगा सर्विसेज से। और सर्विसेज के जो सब पार्ट्स होते हैं उनमें से ही एक सब पार्ट है ट्रांसपोर्ट। तो वो जो मैन्युफैक्चर्ड होकर स्टील बना है फाइनल, वो कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो इसी का मतलब होता है सर्विस, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना ताकि फाइनल कस्टमर तक वो चीज़ ईजिली पहुंच जाए। All the activities that facilitate the buying and selling of goods and services is called as auxiliaries to trade. I hope समझ में आ गया होगा। अब ट्रेड के भी पार्ट्स होते हैं। यस, फर्स्ट है इंटरनल और फिर है एक्सटर्नल। बहुत इजी है, सबको बताऊंगी ये बातें। तो इंटरनल होता है कुछ भी गुड्स का खरीदना या बेचना, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया के अंदर विद इन द स्टेट्स, इंट्रा स्टेट में जो हमारे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। इंट्रा स्टेट नहीं, इंट्रा कंट्री बोलेंगे। हमारी कंट्री अगर ये है हमारा इंडिया, इस पूरी इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इधर इधर इधर, वो सारे आ जाएंगे हमारे इंटरनल में। बट अगर हमारा इंडिया ही किसी और के साथ, लेट्स से यूएसए के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, एनीथिंग इट कैन बी, मे बी एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एंटरपोर्ट, एनीथिंग, वो कहलाएगा हमारा एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, होलसेल होता है, रिटेल होता है। जब कभी भी
जैसे हम लोग जाते हैं किराना शॉप्स पर कुछ भी सामान लेने, वो होते हैं रिटेलर्स हमारे, ठीक है। वो रिटेलर्स होते हैं क्योंकि उनके पास जो क्वांटिटी होती है सामान की वो होती है स्मॉल क्वांटिटी। देखो चेन याद रखना, हमेशा एक चेन बता देती हूँ मैं, जिससे ये दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगी चीज़। सबसे फर्स्ट आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? जो कि चीज़ को क्रिएट करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कौन? होलसेलर्स। मैन्युफैक्चरर्स चीज़ को प्रोड्यूस करके बेचते हैं होलसेलर्स के पास। उसके बाद होलसेलर्स देते हैं रिटेलर्स को, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में रखते हैं और फिर उनको सेल करते हैं। सो जब कभी भी हमारा जो भी गुड्स हैं वो बल्क में ख़रीदे जाते हैं, मतलब थोक में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं थोक में, मतलब इन लार्ज क्वांटिटीज़ अगर बल्क में ख़रीदे जाते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, तो वो होता है होलसेल ट्रेड। ओके। एंड जब स्मॉल क्वांटिटीज़ में, बहुत कम क्वांटिटी में ख़रीदे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। समझ में आ गया होगा? इसको ज़रूर लिख लेना अपनी कॉपीज़ में या जहाँ भी नोट्स आप लोग बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर उससे जाता है होलसेलर के पास, देन रिटेलर्स एंड फाइनली टू द कंज्यूमर्स। और ये किसके थ्रू जाता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और सर्विसेज, ठीक है। एंड जो सर्विस यहाँ पे यूज़ हो रही है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, माइंड दैट ऑल्सो। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल ट्रेड पे। मैं बता चुकी हूँ आउटसाइड या इन टू और मोर कंट्रीज, मतलब एनी कंट्री विद अनदर कंट्री, से इंडिया, यूएसए, चाइना, एनीथिंग इट कैन बी। उसके 3 पार्ट्स जो होते हैं वो है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। वेन एवर गुड्स आर परचेज, जब कभी भी हम खरीदते हैं बाहर की कंट्रीज से कोई भी गुड्स, वो हमारा होता है इम्पोर्ट। ये यूएस से है, ये इंडिया है। जब यहाँ पे सामान आ गया तो वो क्या है? इम्पोर्ट है। जब इंडिया से सामान चला गया वो क्या है? एक्सपोर्ट है। जब यूएसए से सामान हमने लिया, किसको देने के लिए? चाइना को बेचने के लिए। किसको बेचने के लिए? चाइना को बेचने के लिए। वो है क्या? हमारा एंट्रीपोर्ट। आई रिपीट, ये इंडिया है, ये यूएसए है। यूएसए से जब हमने सामान खरीदा वो होगा हमारा इम्पोर्ट। हमने सामान यूएसए से मंगाया, परचेज किया। जब हमने सामान दिया यूएसए को वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट। एंड ध्यान से सुनना, जब हमने यूएसए से सामान लिया किसी और कंट्री को बेचने के लिए, उसको बोलेंगे हम एंट्रीपोर्ट। मतलब कि जब कभी भी हम किसी कंट्री से सामान खरीदते हैं, किस पर्पज़ से? कि हमें किसी थर्ड कंट्री को या किसी थर्ड पार्टी को वो सामान एक्सपोर्ट करना है, तो वो होता है हमारा एंट्रीपोर्ट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, आई क्लियर दैट। अब आ जाता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट ट्रेड। सर्विसेज जो होती हैं जो ट्रेड को पॉसिबल करने में हेल्प करती हैं। इन शॉर्ट फॉर्म लिख लेना। एनसीईआरटी में एक वर्ड बहुत रिपीट हुआ है, आप लोगों को उसका मीनिंग बता देती हूँ। हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस स्पेलिंग है HINDRANCES। हिंड्रेंसेस मतलब जो कोई भी कठिनाई या जो कोई भी मुश्किलें आती हैं गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में, उन हिंड्रेंसेस को, उन प्रॉब्लम्स को या उन ऑब्स्टेकल्स को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और जो सर्विसेज हैं वो ही रिमूव करती हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कौन कौन सी आती हैं? ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, एंड इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। ये सब मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट से, जो कि है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन सा ऑब्स्टेकल हमारा रिमूव करता है? इट रिमूव्स द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस। जगह का ऑब्स्टेकल रिमूव करता है कौन? ट्रांसपोर्ट। देखो एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन एग्जाम्पल में है, वो समझाती हूँ। टी है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? मैक्सिमम टी आसाम में। कॉटन होता है गुजरात में, महाराष्ट्र में। जूट इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ऑलराइट, अगर टी हमारा आसाम में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ आसाम को ही टी की ज़रूरत है। एवरी पर्टिकुलर स्टेट नीड्स टी। सो कैसे जाएगा वो टी? कैसे कैसे आसाम प्रोड्यूस करके दूसरे स्टेट्स के अंदर उसको पहुंचाएगा? इट विल प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और वो भी कैसे? रोड से, रेल से एंड कोस्टल शिपिंग से।
इस तरीके से जो हमारा ऑब्स्टेकल है, जो हमारी दिक्कत है प्लेस की पहुंचाने की सामान को, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूर हो जाएगी। ओके, यानी ये समझ में आ ही जाएगा आपको मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो फाइनल गुड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें कंजम्पशन के लिए बस वो प्रोवाइड कराना है किसको, कस्टमर्स को। बैंकिंग एंड फिनेंस, ये समझने वाली चीज़ है, ध्यान से सुनना है इसको। बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़, बिजनेस एक्टिविटी कभी भी पॉसिबल नहीं होती जब तक आपके पास फंड्स ना हो, एसेट्स ना हो। एसेट्स मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपको पता ही होगा, अकाउंटेंसी में आपने पढ़ लिया होगा। जब तक आप पे एसेट्स नहीं होंगे, आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या डिमांड करती है, वो फंड्स डिमांड करती है। फंड्स का मतलब क्या हुआ, पैसा। जब तक पैसा नहीं है कोई भी बिजनेस नहीं शुरू हो सकता। रॉ मटेरियल्स चाहिए होती हैं, और अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं, सारे खर्चे उठाने के लिए क्या चाहिए होता है, फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, सो बैंकिंग एंड फिनेंस का सबसे फर्स्ट फीचर तो ये हो जाता है। फिर जो बैंक है वो क्या प्रोवाइड कराता है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़, अलग अलग तरीके के पेमेंट के मेथड्स कौन प्रोवाइड कराता है, आपको बैंक प्रोवाइड कराता है। लोन्स एंड एडवांसेस उसमें आ जाते हैं। चेक्स का कलेक्शन जो होता है, कहीं से चेक आया उसको कलेक्ट कौन कराता है, हेल्प कराता है हमारा बैंक। रेमिटेंस ऑफ फंड्स, रेमिटेंस जो होता है फंड्स का, पैसे का, अलग अलग प्लेसेस तक उसका रेमिटेंस को प्रोवाइड कराना, वो कौन कराता है, बैंक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स एक्सेट्रा, ये सब काम होता है बैंक का। और एक चीज़ और, कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर जो बैंक होता है वो प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनीज़ के, जो कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प करता है टू रेस कैपिटल रेस करे पब्लिक के हेल्प से। वो कौन कराता है, हमारे कमर्शियल बैंक्स ही कराते हैं। ऑलराइट, तो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी हो गया हमारा, क्योंकि वो एक नहीं मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ऑलराइट, समझ में आ ही गया होगा अब तो। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। अच्छा, हम जब भी कोई भी कुछ प्रोवाइड हो जाते हैं, अब हर चीज़ की सिक्योरिटी डिमांड की जाती है। सिक्योरिटी इज़ मस्ट ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो हमारे इक्विपमेंट्स हो, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कुछ भी हो, सबकी इंश्योरेंस चाहिए होती है। सो वो कैसे फुलफिल होता है हमारा, उसकी इंश्योरेंस करा के। सो मटीरियल्स एंड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक और इन ट्रांजिट का मतलब है when goods are not in the position to get transported। तो हर तरीके की इंश्योरेंस जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ताकि जो रिस्क ऑफ लॉस है, नुकसान होने का जो खतरा है, वो एलिमिनेट हो जाए। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग। देखो, अब जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर के से कंज्यूमर के पास पहुंचने तक के बीच में जो आता है वो होता है वेयर हाउस। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराया और मैं अभी उसको तुरंत जाके कस्टमर को दे रही हूँ, नहीं। वो कहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और जो वो स्टोर हाउसेस होते हैं जहाँ गुड्स और सर्विसेज गुड्स जो हमारे स्टोर होते हैं वो कहाँ होते हैं, वेयर हाउसेज में होते हैं। सो वेयर हाउसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो प्लेस देती है हमारे गुड्स को रहने की, ठीक है, जहाँ पे उनको कोई एज सच कोई नुकसान नहीं होता, और बाई चांस हो भी जाता है तो फिर इंश्योरेंस तो है ही, इंश्योरेंस इज मस्ट फॉर दैट। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा हो जाता है एडवर्टाइजिंग हमारा लास्ट सर्विस है। इसको हम पढ़ते हैं। अब हर प्रोड्यूसर के लिए इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल नहीं होता है कि वो कंज्यूमर तक या कस्टमर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे कि इस टाइप का कोई आ रहा है प्रोडक्ट, या ऐसा कोई गुड एंड प्रोडक्ट हमने तैयार कर दिया है, ठीक है। तो वो कौन पॉसिबल कराता है, एडवर्टाइजिंग। प्रमोट कराना किसको, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स को, कि इस तरीके के सेल आ रहे हैं, इसमें ये मॉडल आ गया है, वट एवर, हर तरीके का प्रोडक्ट हो सकता है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, सोप, डिटर्जेंट, FMCG गुड्स, एनीथिंग इट कैन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैंने बता ही दिया है। वो सब कौन पॉसिबल कराता है, हमारा एडवर्टाइजिंग। तो ये थे हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और आज हमारा इस में ख़त्म होता है कॉमर्स का टॉपिक कंप्लीट। अब एक लास्ट पार्ट और बच रहा है इस चैप्टर का, जिसके अंदर मैं लेके आऊँगी बिजनेस रिस्क्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है, और एक टॉपिक और है। सो आज ये वाला सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको NCERT की फर्स्ट चैप्टर की PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी।
हो सकता है किसी पे फ़िलहाल नहीं हो, क्योंकि इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ लॉकडाउन चल रहा है। सो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा ये वीडियो देख के, समझ के उसको, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी से एक रीड इज़ अ मस्ट। एनसीईआरटी और सेल्फ रीडिंग इज़ अ मस्ट, वो ज़रूर पढ़ लेना एक बारी। बाकी जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, इतना बहुत सफिशिएंट है। क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी बहुत जल्द ही। लिंक इस पीडीएफ की नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, थैंक यू।